नया गांव में समोसा बनाने वाला एक दुकानदार था। उसने आके सूचना दी कि उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नोएडा आगमन को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर थी। बावजूद इसके एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। सीएम के दौरे के समय बच्चे के अपहरण की सूचना पाते ही पुलिस के हाथ पैर फूल गए। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और महज 12 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि 22 और 23 जून की रात्रि में नया गांव निवासी एक समोसे बेचने वाले व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके 6 वर्षीय बच्चे का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। सूचना पाकर पुलिस अधिकारियों ने तत्काल 5 टीमों का गठन किया। सीएम योगी के आगमन को लेकर पुलिस किसी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती थी। सर्विलांस की मदद से सभी टीमें अपने अपने अंदाज में काम कर रही थीं। जैसे ही बदमाशों की ओर से फिरौती के लिए फोन आया, पुलिस ने लोकेशन टेस्ट कर लिया। अपहरणकर्ता इतना शातिर था कि उसने यूपीआई के माध्यम से पैसे डालने की बात कही। बच्चे की कुशलता को देखते हुए पुलिस ने उसके खाते में 20,000 रुपए डलवा दिए। इसके बाद अपहरणकर्ता की ओर से बच्चे को छोड़ने से पूर्व 10,000 रुपए की और मांग की गई। क्योंकि पुलिस भी बच्चे का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसकी मांग के अनुसार 10,000 रुपए दोबारा डाले गए। खैर, पैसे मिलने के बाद उसने बच्चे को NSEZ के पास छोड़ दिया। बच्चा जब सकुशल बरामद कर लिया गया, उसके बाद पुलिस की टीमों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। उसकी लोकेशन एक जन सुविधा केंद्र के पास की थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर CCTV फुटेज खंगाली और उसी आधार पर उनकी मेहनत रंग लाई और अपहरणकर्ता को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फिरौती के रूप में दी गई 30,000 रुपए की धनराशि भी बरामद कर ली है। इस बारे में DCP सेंट्रल अनिल कुमार यादव ने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ता शातिर अपराधी है। इससे पूर्व भी वो इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। सुनिए उनकी जुबानी। 22/23 मई की रात में एक यहीं नया गांव में समोसा बनाने वाला एक दुकानदार था। उसने आके सूचना दी कि उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसी के क्रम में तत्काल थाना पुलिस द्वारा इस पर जो है अभियोग पंजीकृत किया गया तथा हमारे स्तर से 5 टीमों का गठन किया गया। अलग अलग टीमों का नेतृत्व अलग अलग लोगों को सौंपा गया। ADCP साहब और ACP स्वयं प्रत्येक टीम की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनकी टास्किंग कर रहे थे, जिसका परिणाम ये रहा कि कुछ समय बाद जब अभियुक्त ने वादी को फ़ोन किया और उससे 20,000 की फिरौती मांगी, इसके बाद तत्काल हमारी टीमें उसकी लोकेशन और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जितने भी तरह के हमारे पुलिस के जो तरीके हैं, उन तरीक़ों से हमने उसकी लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। वो बार बार कह रहा था कि पुलिस को नहीं बताना, पुलिस को नहीं बताना। तो सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि बच्चे की जान की रक्षा की जाए। उसके क्रम में उसके द्वारा मांगी गई रकम को फ़ोनपे के माध्यम से, क्योंकि फ़ोनपे के लिए ही जोर डाल रहा था, तो हम लोगों ने उससे फ़ोनपे का नंबर लिया, क्योंकि उससे उसकी लोकेशन हम ट्रेस कर सकते थे। उसके माध्यम से हमने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। लगातार उसको हम लोग डाइवर्जन पे लिए हुए थे और पैसा मिलने के बाद वो बच्चे को लेके जब यहाँ पे आया तो सबकी प्रायोरिटी थी, टीमें लगी हुई थी कि बच्चे को बरामद किया जाए। यहाँ आने के बाद उसने 10,000 रुपये की फिर मांग की। फिर उसके खाते में वो 10,000 रुपये डलवाए गए, जिसके उपरांत जो है वो बच्चे को NSEZ के पास एक ब्रेंच है, उस पर बैठा करके और जन सेवा केंद्र पर पहुँचा। वहाँ से पैसे लिए। हम लगातार उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे और हमें चूँकि बच्चे की जान की प्राथमिकता पहले थी, इसलिए हमने बच्चे को सकुशल बरामद किया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हुई और लगातार इस पर हम लोग टीमें अलग अलग जितने भी संभावित जगहें थी, हमारी एक टीम गुड़गांव गई, जहाँ ये पता लगा कि वो वहाँ भी पहले अपहरण कर चुका है। एक बार अपहरण का प्रयास का भी लोगों ने जिक्र किया। वहाँ पे जितने लोग थे सबको आइडेंटिफाई किया गया, उसके कहाँ कहाँ कनेक्शन और कहाँ कहाँ हाइड आउट के स्थान हो सकते थे, सब पर हमारी टीमें गईं। अंतर जनपदी जगहों पे भी और गैर प्रांतों में भी टीमों को भेजा गया, जिसका परिणाम घेराबंदी की गई। और आज सुबह जैसे पता चला है कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है, क्योंकि वो अपनी बार बार फ़ोन को बंद कर रहा था, खोल रहा था, और कई बार वो अपना फ़ोन बंद करके दूसरों के फ़ोन से बात करता था कि कभी किसी आदमी के चलते हुए चलते आदमी के नंबर से बात कर लिया, किसी से बात कर लिया। तो क्योंकि ये पहले भी ये काम कर चुका है, एक प्रोफेशनल अपहरण करता है ये, इस वजह से इसको जो है
हम लोग बहुत कुशलता से और बहुत सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही आज ये बॉटेनिकल मेट्रो पे पहुंचा है, हमारी टीमें वहाँ पे 5 टीमें सादे वस्त्रों में और एक टीम बावर्दी थी। घेराबंदी करके हमने उसको वहाँ पकड़ा, क्योंकि इसका फ़ोटो में मिल चुका था। जनसेवा केंद्र से हमने इसके सारे फ़ोटो फुटेज प्राप्त कर लिए थे। आज इसको जब पकड़ा हमने तो इससे जो फिरौती के 30,000 रुपये, इसके मोबाइल के साथ 2 सिम तथा जो कपड़ा पहना था, वो टी शर्ट उस दिन जिस पर रिस्पेक्ट लिखा हुआ था, वो हमारी पहचान का आधार था, वो सब बरामद कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।